जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का यह हमारा 26वां लेक्चर है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देख लेते हैं आज के क्विक पॉइंट। तो हमारा आज का पहला क्विक पॉइंट है 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन का गृह मंत्री आरक्षक मीनाक्षी वर्मा को बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला सरकारी ओल्ड एज होम भोपाल में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी को दिया गया। तो ये थे हमारे आज के क्विक पॉइंट। अब देखते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस जिले में प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद या फिर भोपाल। तो कालियासोत और केरवा डैम में हाल ही में क्रोकोडाइल सर्वेक्षण के बाद वन विभाग भदभदा स्थित स्मृति वन, जो कि भोपाल के अंतर्गत आता है, में क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर होगा। इससे पहले इस तरह के जो अभ्यारण्य है वो चंबल नदी पर बना है। बता दें कि कालियासोत और केरवा डैम जो है वहाँ पे कुल 22 मगर और 2 घड़ियाल स्थित है, या फिर 2 घड़ियाल वहाँ पे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, भोपाल। भोपाल स्थित जो स्मृति वन क्षेत्र है वहाँ पे ये रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सुदामा चक्रवर्ती एक दिन की सांकेतिक कलेक्टर बनी। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं। ऑप्शन है आपके सामने कटनी, झाबुआ, जबलपुर या फिर अलीराजपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन की सांकेतिक कलेक्टर जो सुदामा चक्रवर्ती हैं उनको बनाया गया है। ये नेत्रहीन दिव्यांग जूडो खिलाड़ी हैं जो कि कटनी जिले के दशरमन गांव की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है हाल ही में आबू धाबी में 27 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन है आपके सामने ऋतिका डांगी, नेहा ठाकुर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में आबू धाबी में 27 फरवरी से 6 मार्च तक खेली गई एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य सेलिंग अकादमी की खिलाड़ी जो ऋतिका डांगी हैं, इन्होंने इस इवेंट में स्वर्ण पदक अर्जित किया है, जबकि जो सेलर नेहा ठाकुर हैं इन्होंने इस इवेंट में कांस्य पदक अर्जित किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को कुपोषण में सुधार के लिए पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन आपके सामने श्योपुर, अलीराजपुर, बालाघाट या फिर बड़वानी। तो मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है उसको राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है कुपोषण में। 3 साल पहले श्योपुर में 16,000 के करीब अति गंभीर कुपोषित और 4,000 कुपोषित बच्चे थे। ठीक है, इनका ग्राफ घट गया है, जो कि अब कितना हो गया है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 67 अति गंभीर कुपोषित और 600 के करीब कुपोषित बच्चे रह गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव
का आरंभ किया है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश में स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान मध्य प्रदेश में 7 मार्च से प्रारंभ होगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 11 से 14 साल की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने किसी कारणवश शाला को छोड़ दिया था, उनकी पहचान कर उन्हें स्कूलों में एक बार फिर प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना और उनका प्रवेश सुनिश्चित करना इस अभियान का क्या है? उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में मध्य प्रदेश की कौन सी विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश की पहली पेपरलेस कंपनी होगी? ऑप्शन है आपके सामने पूर्वी क्षेत्र वितरण कंपनी, पश्चिमी क्षेत्र वितरण कंपनी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इंदौर की जो पश्चिमी क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी है, प्रदेश में पहली ऐसी वितरण कंपनी होगी जो कागज़ पर बिजली के बिलों को देने की व्यवस्था को पूरी तरह बंद करने जा रही है। इस कदम के साथ घर घर बिल वितरण की व्यवस्था को कंपनी बंद कर देगी। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल ईमेल पर ही बिल मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की दिशा में रोकथाम के प्रयास हेतु मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर। तो नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थ एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार की जो जबलपुर जिला है उसको सम्मानित राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या फिर भोपाल। तो इंदौर शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी मिल सकती है। G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 है वो इस बार मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है इंदौर में होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विस्तार करते हुए इस योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 6,000, 5,000, 7,000 या फिर 8,000। तो जो मातृ वंदना योजना है वो बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2017 को किया था। अच्छा, इसके तहत बच्चों के जन्म पर यानी जो बालिका शिशु है उसके जन्म पर कितने रुपए दिए जाते थे? 6,000 रुपये दिए जाते थे। अब दूसरी बालिका भी यदि होती है तो उसके जन्म पर भी ये लाभ उठाया जाएगा। इस योजना के तहत 3 किस्तों में महिलाओं को 5,000 रुपये और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये की राशि यानी कुल 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, तो क्वेश्चन है हाल ही में इंदौर शहर के समीप चोरल और बड़वाह के जंगलों में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने का विचार किया गया है। इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने लता मंगेशकर राष्ट्रीय अभयारण्य, देवी अहल्याबाई राष्ट्रीय अभयारण्य, टंट्या मामा राष्ट्रीय अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो रालामंडल अभयारण्य के बाद अब शहर में एक और नए अभयारण्य बनाने की योजना चल रही है, जिसके लिए इंदौर वन विभाग ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को आवेदन भी दे दिया है। यह अभयारण्य जो है वो देवी अहल्याबाई के नाम पर होगा। इस क्षेत्र में तेंदुए के अलावा चीतल, नीलगाय, कृष्णमृग, लकड़बग्गा, सियार आदि अच्छी संख्या में मौजूद हैं। इससे न केवल वन्य प्राणी को संरक्षण होगा बल्कि
इसके जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाना। दूसरा है निर्यात को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी नीति बनाने के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।